और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय उषा मलिक जी। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। इस मंच के संचालक बहुत ही विद्वान और सरल, बिल्कुल ही सरल व्यवहार वाले हमारे आदरणीय जितेंद्र सरल जी, इसीलिए उन्होंने सरल भी रखा अपने नाम के आगे। और आदरणीय उषा चिक्कारा जी, आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, यहाँ पर उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, देखिए उदेश आर्या जी लिख रही है सरलतम, सरल भी नहीं सरलतम। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्रद्धेय मातृशक्ति, 2-3 नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि उनकी ऊर्जा को मैं नमन करती हूँ। बीमार होते हुए भी वो बहुत ही अधिक वो कार्यरत रहती हैं वो इन सब कार्यक्रमों में। आदरणीय लूथरा जी, राज लूथरा जी, प्रेम मदान बहन जी, हमारी समाज की सुलोचना जी और सुषमा यति जी, हमारी श्रद्धेय वंदनीय, और साथ में उषा सूद जी बहुत ही सुंदर कविताएं कहती हैं। अन्नपूर्णा धवन माता जी, सभी श्रद्धेय माता जी को मेरी सादर नमन। और मेरी प्यारी बहनों, मैं अभी देख रही हूँ कमला हंस जी को स्क्रीन पे आ गई हैं। जितनी भी मेरी सभी प्यारी बहनें हैं, किस किस के नाम लूं मैं, सभी को मेरा सादर नमन। नाम लूंगी तो सबके नाम लेने में ही समय निकल जाएगा। तो बहुत बहुत सबको सबको, आदरणीय सचदेवा जी को भी मेरा सादर नमन, सभी को मेरा सादर नमन। मैं अपना विषय शुरू करूं इससे पहले मैं एक दुखद सूचना आपको दूंगी, वो जो कि हमारे भारत के लिए बहुत ही दुखद है। थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली कि दुबई में जो एयर शो हो रहा था उसमें हमारा जो तेजस विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसमें हमारे पायलट की भी क्षति हुई है। तो बहुत ही दुखद है ये सूचना। मुझे लगता है कि पायलट जो होते हैं ना, जो हमारे रक्षा के होते हैं, डिफेंस के, एयरफोर्स के, उनकी अगर क्षति होती है ना तो बहुत अधिक क्षति होती है। और पहले जैसलमेर में हुआ था तेजस का, और अब यहाँ पर हो गया। वो जो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट होता है उसको भी आघात पहुंचता है। लोग जो है ऐसे लगता है कि वो फिर संदेह के घेरे में आ जाती है बात। अब क्या था उसके पीछे ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन ये एक बहुत ही दुखद सूचना है। मैं पर्सनली इसको बहुत ही सीरियसली ले रही हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए। और मैं जो हमारा जो विषय है मैं उस पर आती हूँ कि मानव का हित किसमें, मानव जाति का हित। योग दर्शन कहता है कि जब हमारे जो कर्माशय में जितने भी कर्म होते हैं, अच्छे बुरे कर्म, उनके आधार पर हम जाति, आयु और भोग हमको मिलता है, अगले जन्म में मिलता है। जाति की जब हम बात करते हैं तो जाति कौन सी, हम अभी श्रेष्ठ मनुष्य जाति में हैं। कोई पशु जाति में जाता है, कुछ ऐसे कर्म होते हैं वो पशु जाति में भी जाता है, और बहुत ही खराब कर्म होते हैं तो वो कीड़े ये सब बनते हैं, और उससे भी बुरा हो जाए तो स्थावर। तो कैसे हमारे कर्म हैं उसके आधार पर। और मनुष्य जाति कहते हैं कि बहुत ही अच्छे कर्मों के बाद हम कहते हैं कि हीरा जन्म होता है। एक तरह से मनुष्य का जन्म ईश्वर ने दिया तो अच्छे कर्म होते हैं हमारे। बड़ी मुश्किल से मिलता है मनुष्य जन्म भी, मोक्ष तो मिलता ही मुश्किल से है, मनुष्य का जन्म भी बहुत मुश्किल से मिलता है। हम कभी कभी कह देते हैं पता नहीं, मोक्ष की तो बात छोड़िए, हम कैसे कर्म की कर रहे हैं पता नहीं मनुष्य का जन्म भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ तक भी हम बात करते हैं। तो ऐसा हीरा जन्म, मनुष्य का जन्म लेकर
मनुष्य की जाति में आकर हम क्या करते हैं। पूरे विश्व में मनुष्य की जो जाति है, मानव जाति क्या कर रही है, पहले तो हम उस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। और इसीलिए ये चिंतन करना पड़ता है कि मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भी हम कर क्या रहे हैं। एक तरह से हम अधोगति वाली बात स्थिति आ जाती है। तो पहले हम जो विषय है, जो सामाजिक जो परिवेश है, जो हमारा संसार में जो चल रहा है, पहले उस पर हम चिंतन करते हैं। सबसे तो पहले आते हैं हम युद्ध की विभीषिका जो चल रही है आजकल, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है। देखिए उसमें पूरा जो वेस्ट है, जो पश्चिमी है, यूरोप है, और साथ में अमेरिका भी, वो भी साथ में इन्वॉल्व है। वो भी साथ में यूक्रेन का सहयोग कर रहा है और रूस को पछाड़ने में लगे हुए हैं। सर ये सब क्यों हो रहा है? और देखिए इसका परिणाम ये भी हो रहा है, जो जो क्यों हो रहा है इस पे तो मैं आती हूँ। इसका परिणाम क्या है? देखिए कि सोना कितना बढ़ गया, क्योंकि एक अनिश्चितता बनी हुई है विश्व में कि पता नहीं क्या होगा कल को। लोगों को शायद घर छोड़ के भागना पड़े। घरों में भी हालांकि प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ज्यादा सोने पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि सोना तो लेके हम कहीं भी जा सकते हैं, वो बैंकों में भी रखना पसंद नहीं कर रहे। तो इस तरह से अब आप देखो कि कितनी अनिश्चितता बनी हुई है। ये देखिए आप, और सभी देश जो है वो सोना इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और तो और भारत भी अपना सोना वापस ला रहा है, क्योंकि रूस का सोना जो है वो रोक लिया, जब एक तरह से जब्त कर लिया अमेरिका ने। तो इसलिए सभी सोच रहे हैं कि भाई अपना सोना अपने पास रखें, क्योंकि इनका कोई पता नहीं सैंक्शंस लगा दे, कब क्या कर दे। तो इसलिए अपना सोना तो कम से कम हमारे पास हो। तो ये जो समस्या आ रही है कि जो युद्ध जो चल रहे हैं, जो युद्ध की स्थिति आ गई, अभी भारत और पाकिस्तान में भी जो स्थिति हुई थी, और आगे भी कुछ पता नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सिंदूर पार्ट 2 करूंगा, कभी भी स्थिति आ सकती है अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो ये जो स्थिति है। और अच्छा ये देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही देख लीजिए, जो कि एक ही धर्म से संबंधित रखते हैं, उनमें भी ये सब चल रहा है। युद्ध क्यों हो रहे हैं? करप्शन क्यों हो रहा है? देखिए अभी देखिए आज ही खबर मिली, कोल माफिया ने क्या किया हुआ है, कितना उनके पास से सोना मिला, कैसे सब कुछ ये सब बढ़ा रहे हैं, अपना करप्शन कर करके अपने पास संपदा अपनी बढ़ाए जा रहे हैं। और करप्शन भी बढ़ रहा है, अत्याचार भी बढ़ रहा है, बलात्कार भी बढ़ रहे हैं, युद्ध के आसार पूरे विश्व में हैं। तीसरे विश्व युद्ध ऐसे लगता है कि हमारे कगार पर है। और उससे भी बढ़ के जो आज जो स्थिति है आतंक की, यद्यपि पश्चिमी देश भी इससे त्रस्त हैं, और वो भी डरते हैं जब वो देखते हैं कि कुछ विशेष समुदाय के लोग बढ़ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो चिंता की बात है कि हमारे देश में खतरे की स्थिति ना आ जाए। लेकिन ये स्थिति आतंक की हमारे देश में सबसे ज्यादा है। भारत के लिए ये सबसे ज्यादा विषम परिस्थिति है। क्यों है ये भारत के लिए विषम परिस्थिति? इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जो आतंक है इसको पोषित कर रहे हैं कि जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, चीन जैसे देश हैं, ये भी पोषित कर रहे हैं इसलिए कि भारत जो है जो अब बढ़ रहा है उसको कमजोर किया जाए। तख्ता पलट वाली स्थिति हम देखते हैं कि हमारे जो विपक्षी दल के नेता हैं वो भी कहते हैं कि जो इसमें हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हो रहा है, और जो अब तो पाकिस्तान की हालत भी बहुत खराब हो रही है आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वो ये चाहते हैं कि भारत कमजोर हो, और विपक्षी दल जो है वो चाहते हैं कि दूसरे देशों के संरक्षण में उनका सहायता मिले और ये इसका तख्ता पलट हो। वो देश को कमजोर करना चाहते हैं और गद्दी पर बैठना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि भारत इसलिए भी टारगेट पर है, और आतंक को इसलिए वो पोषित भी करते हैं कि अस्थिरता होए और हम कहें कि देखिए जी ये नहीं चला पा रहे देश को। और पहले भी 70-75 वर्षों में हमने देखा है कि किस तरह से वो सेक्युलर के नाम पे, धर्म निरपेक्ष के नाम पे इनको संरक्षण देते रहे, इनको इनका पोषण करते रहे, इनके एक तरह से तुष्टिकरण करते रहे इनका। तो इस तरह से जो आतंक है, एक तो ये हमारी पॉलिटिकल कारण भी है कि हम भारत को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे, पहली बात आतंक। और देखिए ये आतंक किस हद तक बढ़ा है, ये देखिए 11-12 साल में
मोदी जी ने पूरा प्रयास किया कि वो पहले वाली स्थिति ना रहे, लेकिन अब क्योंकि जो सिंदूर पार्ट 1 हुआ उसमें जो मसूर के परिवार के साथ हुआ, जैश ने पूरी ठान ली कि किसी भी तरह से हमने इस भारत को बर्बाद करना है। और देखिए, जिसको कहते हैं ना कि व्हाइट कॉलर का, पढ़े लिखे लोगों के बीच में हुआ ये सब, कि पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश किया गया। और अब हम जब ब्रेन वॉश की बात करते हैं, कि हम कहते हैं कि पढ़े लिखों का ब्रेन वॉश हुआ, और फिर कोई ये कह देता है कि भटके हुए लोग हैं, तो ये भटकते कैसे हैं? पढ़े लिखे लोग भी अगर भटक जाते हैं, अनपढ़ तो हम कहेंगे कि पत्थर उठा लेते हैं क्योंकि वो अनपढ़ हैं, क्योंकि वो उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं, अगर उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, मौलवी उनका ब्रेन वॉश करते हैं, तो क्या कारण हो सकता है उसका? तो कहीं ना कहीं उनकी जो पुस्तकों में है वो ठीक नहीं है, जो उनकी धार्मिक पुस्तकें हैं वो ठीक से उनको नहीं बता रही हैं, उनको ठीक से गाइड नहीं कर रही हैं कि हमें कैसे जीना है, मानव जाति को कैसे हमने ऊंचाई पर लेके जाना है, कैसे सबका कल्याण करना है। उन पुस्तकों में और मौलवियों के माध्यम से उन्हें एक ही बात सिखाई जाती है कि आतंक इसलिए फैलाना है क्योंकि हमने जिहाद करना है, क्योंकि हमने एक गजवाए हिंद करना है। अब भारत के साथ ही इसलिए हो रहा है क्योंकि 1000 साल से तक वो शासन करते रहे। अब वो सोचते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने शासन किया तो ये तो हमारी बपौती है, तो इसलिए हम ही शासन करेंगे। और यद्यपि पाकिस्तान ले लिया एक टुकड़ा उन्होंने, अब उनकी नजर बाकी बचे हुए भारत पर है। तो उनका पूरा प्रयास है, पॉलिटिकल जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि एक तो उनका ब्रेन वॉश हो रहा है, और दिमाग में ये रखी जा रही है कि बात कि किसी भी तरह से हर हालत में हिंदुओं को खत्म करके हम अपना शासन स्थापित करें, क्योंकि वो एक ही बात जानते हैं कि हमें अपने इस मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाना है। हिंदू धर्म जो कि काफिर, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या था उनका कि वो कह रहे थे कि उन्होंने मिशन काफिर रखा था डॉक्टर्स ने, वो तो कहते ही काफिर है हमको। काफिर पे मैं एक बात कहूंगी कि हम जब कहते हैं ना कि हिंदू का अर्थ काफिर है, मुझे बात याद आ गई, मैं बीच में एक प्रसंग लेके आ रही हूँ बीच में, कि जर्मनी में जब मैं गई थी तो वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो 3 दिन तक, 3 दिन नहीं 2 दिन तक मैंने भी वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। और उसमें ये बात उठी थी कि ये जो हम हिंदू धर्म की बात करते हैं कैसे उसको संरक्षित किया जाए, कैसे हम अपने आप को बचा पाए। तो उसमें किसी ने खड़े होकर एक प्रश्न पूछा था कि जो हम एक ही धर्म सनातन धर्म के अगर छत के नीचे अगर हम आ जाते हैं, तो वहां पर जो स्वामी विज्ञानानंद जी थे, आप भी सब जानते होंगे, उनके यूट्यूब पर उनकी आते रहती हैं, तो उन्होंने एक बात कही उस खड़े हुए व्यक्ति को कि देखिए जो सनातन धर्म की बात अब यहाँ पर मत करो आप, क्योंकि सनातन धर्म की बात महर्षि दयानंद ने की थी। हम हिंदू हैं, अब हम हिंदू एकता की ही बात करेंगे, उस पे उस विषय को मत लेकर जाओ। तो मुझे, और जिस तरह से उन्होंने एक दो बातें और भी कही थी, मैं उन पूरी बातों पर नहीं जाऊंगी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने ऐसे क्यों कहा, कि उन्होंने कहा था सनातन धर्म की बात उन्होंने की थी। ये तो बड़ी अच्छी बात है जब हम कहते हैं सनातन धर्म एक ही हमारा सनातन धर्म है जो कि सदा पहले था, है और रहेगा। तो जब लंच ब्रेक हुआ तो मैंने उनसे कहा, मैं उनसे मिली स्वामी विज्ञानानंद जी से और मैंने उनसे बात की। मैंने कहा ये जो हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो वो तो सनातन धर्म तो हमारा वैदिक धर्म है ही। तो उन्होंने एक बात कही, वो मुझे कहने लगे कि देखिए सनातन का अर्थ जो है वो ठीक है कि वो नया और सब है, बात ठीक है, लेकिन वेद में कहाँ लिखा है कि वो सनातन धर्म है? कहीं वेद में लिखा है कि वेद ही सनातन धर्म है? अब मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। मैं थोड़ा सा उस समय के लिए चुप हो गई मैं, लेकिन मैं इस मंच से भी ये प्रश्न उठा रही हूँ कि अगर कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सके तो। और वो कहकर चले गए कि हिंदू हम हैं, आपस में हिंदू एकता की बात करनी है हमें, और किसी और पचड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि इस समय जो परिस्थिति बन रही है हमें और किसी विषय पर नहीं जाना। आज जो परिस्थितियां, हमें हिंदुओं को एक करना है।
तो एक प्रश्न मैं यहाँ पर ही करना चाहूंगी कि क्या सच में ऐसा है कि क्या वेद में सनातन नहीं कहा गया कि वेद जो है वो सनातन धर्म है? यद्यपि उनके पास भी ज्यादा समय नहीं था और वो शायद मेरे साथ ज्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहते होंगे कि वेद और पौरुषेय हैं, ईश्वरीय ग्रंथ हैं, ये सब शायद वो नहीं बात करना चाह रहे होंगे उस समय में। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। मैं कट्टरवादी की बात कर रही हूँ, मैं सभी मुस्लिम्स की बात नहीं कर रही हूँ। कि जिनमें कट्टरवाद आ गया है, जिनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, वो पढ़ लिख कर भी वो इस ओर बढ़ जाते हैं। और जब वो इस ओर बढ़ जाते हैं तो देखिए वो कितना विनाश कर सकते हैं और कितना उन्होंने देखिए विस्फोटक पदार्थ इकट्ठा कर लिया था। ये तो हमारी खुशकिस्मती है, सौभाग्य है हमारा कि हम इतने बड़े विनाश से बच गए। दिल्ली में जो भी हुआ वो अत्यंत दुखद था, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि हम बहुत बड़े विनाश से बच गए। तो इस प्रकार का आतंक जब फैलेगा तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हिंदू जाति हमारी, मनुष्य जाति में भी हिंदू जाति, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि यदि भी हमें बांटना नहीं चाहिए मनुष्य जाति को। मनुष्य जाति एक ही, वेद कहता है मनुष्य बन मनुर्भव। हम इस तरह से नहीं बांटना अपने आप को कि कोई हिंदू के हैं या कोई कहाँ के हैं। और हमें हिंदू जाति को भी उस तरह से जाति में नहीं बांटना चाहिए। महर्षि मनु ने तो कहा कि वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था तो कहीं थी ही नहीं। ये भी हमारे साथ षड्यंत्र रचे गए जो कि हमारे हिंदू वर्ग को विभिन्न जातियों में बांट के हमको आपस में लड़ाया गया। तो इसलिए ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि इस तरह से जो हमारे विनाश के लिए आतुर हैं, जो कि तत्पर हैं, जो कि षड्यंत्र रच रहे हैं, जो कि धत्ता बता देते हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी, चाहे वो कितना भी अलर्ट हो, वो इस तरह से चतुराई से काम कर रहे हैं। इतना ढंग, मतलब एक तरह से भयावह स्थिति है ये हमारे लिए। अगर उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो क्या स्थिति होती हमारे देश की। तो इसलिए मानव जो जाति है उसका हित किसमें है? क्या इसमें हित है उसका कि जो मनुष्य जाति में जो बच्चे हैं, जिनके माता पिता के बच्चे, वो उनसे बिछुड़ जाए उनसे, चाहे वो मुसलमान के बच्चे हो चाहे वो हिंदू के बच्चे हो। बच्चे तो माँ बाप के ही बिछुड़ते हैं ना उनसे, उससे क्या मिल जाएगा। ये जो हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष की बात करके, जब हम उनका तुष्टिकरण करते हैं, एक तो जो राजनीतिक संगठन है और दूसरा जो धर्म के ठेकेदार हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें सिर्फ इसी धर्म की स्थापना करनी है। मैं इसमें कुछ हिंदू संगठनों में भी कुछ ऐसे कट्टरवादी हैं जो कि ये कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम भी ऐसे ही करेंगे। अब देखिए उसमें क्या है। अब एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे हिंदू जाति में भी, हिंदू धर्म में भी कितने ही ऐसे अलग अलग विभाजन हो गए। कोई पौराणिक है, कोई आर्य समाजी है, कोई कुछ और कोई कुछ। और जो पौराणिक में है मान लीजिए, क्या और दूसरे उसमें है, क्या वो ये मानने को तैयार है कि वेद हमारे सनातन ग्रंथ हैं और हमें एक वेदों की ओर ही लौटना है ताकि हम एकता का परिचय दे सकें? वो नहीं मानना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें नहीं समझाया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनसे अलग होए, वो नहीं चाहते कि उनकी मंदिर और दुकानें बंद हों। ना धर्म के ठेकेदार, ना पुजारी, और ना जो धर्म या जो व्यवस्थापक है मंदिरों के, वो भी नहीं चाहते कि उनकी दुकानें बंद हो जाएं। कोई भी नहीं चाहता कि सत्य जो है वो सबके सामने आए, कि सत्य क्या है, ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या है, कोई भी नहीं चाहता। और इसीलिए उनके दिमाग में ये सब भरा जाता है। आज अगर आर्य समाज प्रयत्न भी करता है किसी को वेद की दिशा में लाने के लिए, जब हम महर्षि दयानंद के रास्ते पर चलने के लिए, वो आने को तैयार नहीं होते हैं। वो आर्य समाज का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में भी यही भरा गया है कि आर्य समाज जो है वो ईश्वर, वो जो है राम के विरोधी है, कृष्ण के विरोधी है, हमारे भगवान के विरोधी है, इनको नहीं मानते हैं, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो उन्हें लगता है कि हमारा एक विरोधी पक्ष खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर भी मैं कट्टरवाद ही कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर भी उनके मस्तिष्क में ये सब भरा गया है। कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि हम सत्य की राह पर चलें। और जो सत्य की राह पर चलते हैं ना, अगर वो किसी एक समुदाय विशेष में होते भी हैं, तो अगर उनको कोई पुस्तक मिल जाए तो उनके तर्क की जो द्वार है वो खुल जाते हैं। महेंद्र भाई को देख लीजिए। और मैं 2-3 दिन पहले एक किसी वक्ता का सुन रही थी जो कि ये कह रहे थे, वो मुस्लिम समुदाय में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने
बचपन में भी वो छोटे ही थे कि रद्दी की दुकान से, कबाड़ी की दुकान से उन्होंने एक पुस्तक खरीदी और वो पढ़ी, और उस पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और फिर वो कहने लगे कि मैंने फिर वो उसको पढ़ने के बाद वो बड़ी जर्जर स्थिति में थी, मैंने फिर नई पुस्तक खरीद के पढ़ी और मुझे तब लगा कि बिल्कुल सत्य सत्य इसमें लिखा हुआ है। वाह, सच में वो सत्यार्थ प्रकाश है, सत्य के अर्थ का प्रकाश है उसमें, और जो तर्क की कसौटी पर हो वही बात माननी चाहिए। वो कहते हैं कि मैं पौराणिक भी नहीं इसीलिए बना, पौराणिक बन सकता था क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने एक एक बात सत्य सत्य लिख दी है। उन्होंने उन्होंने तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर सारी बात रखी है कि जब हम किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर मानते हैं तो यहाँ पर भी हम तर्क को क्यों नहीं मानते हैं। तो ऐसे भी व्यक्ति हैं, दूसरे समुदाय के भी हैं, अगर अगर वो तर्क को मानते हैं, बुद्धि को मानते हैं, तो वो बदल जाते हैं। तो इसलिए मैं किसी एक की बात नहीं करूंगी यहाँ पर, मैं सभी की बात करूंगी कि मस्तिष्क में हमारे क्या भरा जा रहा है। हमारे धर्म के ठेकेदार क्या भरते हैं, हमारे जो वहां के व्यवस्थापक हैं मंदिरों के या गुरुद्वारों के, वो क्या भरते हैं, इस पर भी निर्भर करता है कि क्या हम भारतवासी एक हो सकते हैं। क्या हिंदू जाति, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो पौराणिक हैं, चाहे वो आर्य समाजी हैं, क्या हम, अगर उनको हम हिंदू भी कह लें, सनातनी भी कह लें, तो क्या हम एक हो सकते हैं? उसके लिए क्या हम प्रयास कर सकते हैं? क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम अपना हित नहीं सोच सकते। हमारा हित इसी में है कि हम एक हो जाएं। अब एक होने के लिए, अब देखिए जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी पदयात्रा कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी जो फिल्मी हस्तियां भी साथ में जुड़ रही हैं, तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। मैं मानती हूँ कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, उनके साथ मतभेद हो सकते हैं, हमारे विचार नहीं मिल सकते कई कारणों से, लेकिन आज जो समय की आवश्यकता है कि हमें आज अपने थोड़े थोड़े जो मतभेद हैं उनको भुलाकर, क्योंकि महर्षि दयानंद ने भी एक बात कही थी कि अगर सभी जो थोड़े पंथ हैं जो कि अलग अलग हैं, अलग अलग विचार रखते हैं, अगर वो एक वेद को मानते हैं तो जैसे सारी सरिताएं आकर संसार सागर में मिल जाती हैं, तो उसी प्रकार से अगर वेद को मानने वाले हैं, अगर वो भी अगर एक हो जाते हैं तो भी मानव का हित होगा, उसमें मनुष्य का हित होगा। महर्षि दयानंद भी तो विश्व का हित के लिए ही चले थे ना। वो ये नहीं कहते थे कि सिर्फ हिंदू जाति का उद्धार हो, वो सभी के हित की बात करते थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मुसलमान लोगों से दूर रहो, उन्होंने परावर्तन की बात की। उन्होंने यही कहा कि गलती इनकी नहीं है, गलती ये उनकी है कि जो इनको गलत सिखा रहे हैं, जो इनको गलत बता रहे हैं, या जो इनके शास्त्र हैं जो इनके, वो गलत हैं। इसलिए वो चाहते थे कि लोग जो है वो सही रास्ते पर आए। तो इसलिए पहली बात, अगर हम चाहते हैं मानव जाति का हित हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो, अगर हमारे हिंदू आप कह लें या सनातन धर्मी कह लें, एक ही कोई भी शब्द ले लें अगर हम, तो अगर हम चाहते हैं हमारा हित हो, तो सबसे पहले तो अपने जो घर के मतभेद हैं उनको थोड़ा सा एक साइड में रखना है, ताकि ये जो देखिए ना, जो ये आतंक की विभीषिका हमें झेलनी ना पड़े। सबसे पहले तो उसको साइड में रखो। कहते हैं ना कि घर के झगड़े तो घर में सुलझा लेंगे हम। उसके लिए क्या करना है हमको, मैं अभी अपने उसी टॉपिक पर आ गई हूँ कि मानव जाति का हित किस में है। तो सबसे पहले तो हम घर में ही शुरू करेंगे ना। तो हमारे आपस में जो घर में मतभेद हैं हिंदू जाति में, उनको हम घर में ही सुलझाएं, उनको घर में ही सुलझाएं। कैसे हो सकता है कि जैसे किसी राजनीतिक पार्टी के मिनिमम प्रोग्राम होते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, अलग अलग पार्टीज हैं, फिर भी वो देश को चलाने के लिए वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखते हैं। ऐसे ही हम सभी जो जितने भी हिंदू जाति के जितने भी संगठन है हमारे, सब के सब संगठन मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं कि हम एक छत के नीचे आ जाएं। आपस में करते रहे चिंतन मनन, मीटिंग्स करते रहे हम आपस में कि कितना हम सुधार ला सकते हैं, कितना हम आपस में एक होकर बैठ सकते हैं। और बाहर के शत्रु से, मैं शत्रु बाहर का वो कह रही हूँ जो आतंकवादी है, ध्यान दीजिए, मैं किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि उस समुदाय में आतंकवादी इसलिए ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि वहां पर उनको पढ़ाया सिखाया ही यही जाता है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि वो जो बाहर का शत्रु है उससे सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। किस तरह से अलर्ट रहना है वो हमें वो भी बताया जाता है कि उनसे ज्यादा घनिष्ठता नहीं रखनी है, पूरा जांच परख करके तब उनके साथ मित्रता करनी है।
या फिर खरीदना है, या कुछ कहीं रेस्टोरेंट में बैठते हैं ताकि हमारे स्वास्थ्य की हानि ना हो, कहाँ पर हम बैठ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है कि हम सावधान रहें, ताकि और जैसे ताकि हमारा जो है किसी तरह की हमारी हानि ना हो। जैसे लव जिहाद की बात की जाती है, तो हम बच्चियों को भी अपने जागृत करें कि देखिए, हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से हम उनके शिकंजे में ना फँसे, क्योंकि उनका तो एजेंडा यही है कि किसी भी तरह से, चाहे लैंड जिहाद है, चाहे लव जिहाद है, चाहे ये बम से, चाहे खाने में विष भी देखिए। अभी पीछे अजमेर की घटना आई थी, जिसमें बांग्लादेश का था एक, और किस तरह से उसने पहले सबसे मित्रता बनाई वहां पर एक मंदिर में, फिर एक दुकान, इतना इतना अधिक वहां पर वो एक्वेंटेंस हो गई उसकी कि फिर उसने एक दुकानदार ने भी खुद ही उसको ऑफर किया कि तुम मेरी दुकान पर ही आके काम कर लो। और फिर जब सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार ड्रोन के माध्यम से पता लगाया कि वहां से कोई फ्रीक्वेंसी ऐसी आ रही है जो कि बाहर कॉल की जा रही है, और धीरे धीरे उसका कितना समय तक उसमें, उसके बाद भी करीब करीब 1 वर्ष तक वो वहां रहा अजमेर में। और उसके बाद सुरक्षा एजेंसीज को भी 5-6 महीने लग गए उसका पीछा करते करते, उसका सारा देखते हुए, और उसका अंत में 5-6 महीने के बाद उसको फिर धर दबोचा दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर। तो सोचिए वो करना क्या चाह रहा था, कि वो प्रसाद में जो रायसिन नाम का जहर मिलाना चाह रहा था। वो बहुत एक लंबी है कहानी, एक व्हाट्सएप उसमें आती भी है वो। तो देखिए वो कहाँ तक क्या-क्या कर सकते हैं। इसलिए हमको सावधान रहना है अपने उन शत्रुओं से, ताकि मानव जाति में, हम पहले अपने हिंदू जाति के संरक्षण की बात कर रहे हैं, उसको सजग करने की बात कर रहे हैं कि हम सचेत रहें। और दूसरा, जो महर्षि दयानंद ने कहा था कि परावर्तन करना है, इनको अपने हिंदू जाति में, अपने आर्य जाति में वेदों की ओर लौटाना है। महर्षि दयानंद ने बहुत काम किया इस पर, श्रद्धानंद जी ने काम किया, रामप्रसाद बिस्मिल जी ने काम किया, बहुत से लोगों ने काम किया, और अभी भी काम चल रहा है। तो हमें निराश तो नहीं होना, काम तो हमें करते रहना चाहिए। स्वामी रामदेव जी भी कर रहे हैं, वो दूसरे ढंग से कर रहे हैं, वो सभी को अपने साथ जोड़ के चल रहे हैं। तो काम चल रहा है कि हम अपने साथ लोगों को जोड़ें, परावर्तन करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। जुड़ने का लाभ एक ये भी होगा कि हमारे जो वैदिक धर्म में अहिंसा की बात की जाती है, हिंसा की बात नहीं की जाती। और जहाँ अहिंसा होगी ना, जहाँ ये बात की जाती है कि चींटी को भी नहीं मारना, तो वो सोचेगा कि मैं किसी व्यक्ति को मारूं नहीं। तो ये जब बात आ जाएगी मन में, उसमें ये नहीं आएगा कि जिहाद करने से तुम शहादत मिलेगी। मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद होना एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से धर्म की खातिर, कुरान की खातिर, जब हम ये कहते हैं कि हम शहीद हो जाएं, ऐसी बात हमारे सनातन धर्म में नहीं की जाती है। तो इसलिए इनका वापस लौटना बहुत आवश्यक है। मैं एक बात और भी कहूंगी कि हम कहते हैं ना कि हम मुकाबला कर लेंगे, इनका मुकाबला हम करना बड़ा कठिन है। इन शत्रुओं की बात कर रही हूं मैं, आतंकवादियों की बात कर रही हूँ। इसलिए, क्योंकि ना तो हमारे घर में शस्त्र हैं, ना हमें शस्त्र चलाने आते हैं, और मन में अहिंसा का भाव है। हम कोई हमारे सामने खड़ा होगा ना, हमारे ऊपर शस्त्र चला भी रहा होगा, तो हम एक मन के सेकंड के लिए हम कहाँ जाएंगे, कि किसी को मारना जो है हमारे संस्कार में ही नहीं है। इसलिए बहुत कठिन है। और मैं ये कहूंगी, मैं तो बहुत बहुत नतमस्तक हूँ महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, राणा सांबा के, और जितने भी हमारे हुए हैं पहले, जिन्होंने कि संघर्ष करके हमारे हिंदू की अस्मिता को बचाया है। आज अगर उन्होंने संघर्ष नहीं किया होता तो हम बचे नहीं होते। हम आज भी उन्हीं मुस्लिम कंट्रीज के, जो 56 कंट्रीज हैं, हम वही होते। और यही इनका दुख है कि हम वो हमें परिवर्तित नहीं कर पाए। तो हमें ये संघर्ष जारी रखना है, सतर्क रहना है। मानव जाति के हित के लिए आवश्यक है ये, क्योंकि अगर हिंदू संस्कृति बची है, सनातन संस्कृति बची है, वैदिक संस्कृति बची है, तो मानव सभ्यता भी बची है, याद रखिए। क्योंकि अगर एक थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम भी बदल गए, हम भी मुस्लिम हो गए, तो तब भी क्या मानव जाति बचेगी? आज हम देख रहे हैं ना कि इजराइल और हमास का युद्ध देख लीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध देख लीजिए, क्या ये आपस में नहीं लड़ेंगे? पाकिस्तान में ही देख लीजिए क्या हालत हो रही है, कितनी भुखमरी है, किस तरह से ये तख्ता पलट होता है, और किस तरह से ये कर रहे हैं। मानव जाति तब भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए अगर मानव जाति का हित हम चाहते हैं, मानव जाति की अगर हम सुरक्षा चाहते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है
कि इस सनातन संस्कृति को जीवित रखा जाए, इस वैदिक संस्कृति को जीवित रखा जाए और इसके लिए हमें जितना भी संघर्ष करना पड़े, कितना भी बलिदान करना पड़े, चाहे वो हैदराबाद सत्याग्रह में, इस तरह से कितने भी संघर्ष हमको करने पड़े, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। बलिदान करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। राष्ट्र की अस्मिता के लिए तो जो बलिदान हुए, सो हुए। वो भी आर्य समाज से ही प्रेरित थे। तो मानव जाति की रक्षा के लिए भी, मानव जाति को भी बचाने के लिए इस आर्य संस्कृति को बचाना बहुत आवश्यक है और उसके लिए हम जितना भी कार्य कर सकें उतना ही कम है, जितना भी कार्य कर सकें उतना ही कम है। और उसका उनके उन कार्यों में सबसे बड़ी बात है कि हम अपने जीवन को भी ऐसा बनाएं, जब हम परावर्तन की बात करते हैं, कि लोग हमारे जीवन को देखकर परिवर्तित हो जाएं, तो अपने आप परावर्तन होता चला जाएगा। हमारे कार्य ऐसे हों, उस दिशा में हमको सोचना पड़ेगा। अपने आप को यज्ञ और योग से जोड़ें, अपने आप को अहिंसा से जोड़ें, यम नियम का पालन करते हुए, और अपने आप को सेवा और संगीत से जोड़ें। देखिए, स्वामी विज्ञानानंद जी ने एक बात और कही थी वहां पर मंच से, क्योंकि 2 दिन चला था तो उन्होंने और बहुत बातें कही थी और ये बात मुझे उनकी अच्छी लगी थी। उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, गुरुद्वारे में क्या करते हैं कि खाना खिलाते हैं सबको, और भी कहीं का वो बता रहे थे कि वहाँ डॉक्टर्स के साथ ही एक उन्होंने किया था। ये शायद, या फिर वो इस्कॉन की बात कर रहे थे, मुझे बात पूरी तरह से ठीक से याद नहीं है। कि उसमें क्या था कि वो वहां पर खाना खाने आ जाते थे, पढ़ते वो अपने वहां पर थे, कहीं पर बच्चे थे, स्टूडेंट थे, और वो खाना खाने वहां आ जाते थे, तो धीरे धीरे वो इस्कॉन की तरफ परिवर्तित हो गए। तो ऐसी अगर कोई व्यवस्था हो, हम देखिए, हम आर्य महासम्मेलन करते हैं, हम बड़े बड़े वार्षिक उत्सव करते हैं, बहुत हम खर्च करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम खाना जो है वो सबको भोजन हम देना शुरू कर दें, कि भी आर्य समाज की ओर से इन संस्थाओं में अगर हम भोजन देना शुरू कर दें, हफ्ते में 1 बार भी देना शुरू करें, सिर्फ दोपहर का ही देना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि उसका प्रभाव पड़ेगा। और स्वामी विज्ञानंद ने कहा था, विज्ञानानंद जी ने, कि इस तरह से हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो जो जो हम कर सकते हैं, सेवा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, साधना के माध्यम से, अपने जीवन के उनको उच्च बनाकर हम परावर्तन की ओर बढ़ें, उनको परिवर्तित करने की ओर बढ़ें, आतंकवादियों से बचें। और जब हमारे जीवन के अंदर शुचिता आएगी, तो करप्शन जैसी चीजों से भी हम छूटेंगे। जब हम वैदिक धर्म से जुड़ेंगे, महर्षि दयानंद के कहे अनुसार हम अपना जीवन चलाएंगे, तो ना तो करप्शन होगा, ना युद्ध की विभीषिका होगी, ना हम कंपटीशन करेंगे एक दूसरे से, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयास करेंगे, समाज को उन्नत करने का प्रयास करेंगे, मानव जाति के उन्नति का प्रयास करेंगे। तो एक ही रास्ता है कि हम उस वैदिक मार्ग पर जुड़े, चलें और सबको जोड़ते चले जाएं। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। तो इस आशा के साथ कि शायद, क्योंकि देखिए अभी भी हमारा ये सनातन धर्म जो है वो जीवित है। जब लोग कहते हैं ना कि कितने ही भयंकर कुछ भी हुआ, लेकिन हमारा सनातन धर्म जीवित है। शायद इसलिए कि एक भी दीपक अगर जलता हो तो अन्य दीपकों को जला देता है, कभी तो जला ही देगा। लेकिन अगर सारे ही दीपक बुझ जाएं तो फिर जलने की कोई संभावना नहीं होती। तो हमारे दीपक जो है वो कुछ जलते रहे, संघर्ष करते रहे, और आज भी संघर्ष हम करते रहें, लोगों में जीवन में प्रेरणा लाते रहें, उस ओर हम प्रयास करते रहें। और इसी आशा के साथ मैं एक गीत की 2 पंक्तियां बोलकर विराम दूंगी अपनी वाणी को। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र ताया जी, मुझे